शुरू खुदाए बुजुर्गो बरतर के नाम से जो मोहम्मद अरबी का रब है। वफाक का बजट आया और फिर वफाक के बाद पंजाब का बजट भी आया जो 5300 अरब रुपए से ज़ायद का बजट है। इसमें तालीम के लिए 800 अरब से ज़ायद पैसे रखे गए हैं, 600 अरब से ज़ायद जो है वो आपकी हेल्थ के पैसे हैं, और फिर दीगर बहुत से अखराजात और सैकड़ों की तादाद में नई स्कीमें का इफ्तिताह करने के लिए, इनकी इब्तिदा करने के लिए वज़ीर ख़जाना मियाँ मुजतबा शुजाउर रहमान बता रहे थे। सबसे बड़ा सवाल जो वफाक के बजट पर था कि आम आदमी की तनख्वाह में आप क्या इजाफ़ा करेंगे। 37,000 रुपये से इजाफ़ा वफाक ने तो नहीं किया, अलबत्ता पंजाब ने कम अज़ कम तनख्वाह 40,000 रुपये मुकर्रर कर दिया है, जो कि रोज़ाना के 1330 रुपये बनते हैं। इसमें किस तरह गुजारा मुमकिन है? और इससे बड़ा सवाल ये है कि पंजाब के अंदर आपने जो 40,000 मुकर्रर किया है ये आम आदमी को मिलेगा भी? ये कौन मेक श्योर करवाएगा? और दूसरी बड़ी चीज़ ये कि तकरीर के दौरान वज़ीर ख़जाना ने कहा कि हम गुज़िश्ता माली साल के अखराजात के एक एक रुपये का हिसाब दे सकते हैं। अवाम इन दावों पर कितना एतमाद रखते हैं, कितना यकीन करते हैं? मैं हूँ मोहम्मद आज़म, आपको दिखाते हैं लाहौर की सड़कों पर पंजाब के बजट का तमाशा। बजट में क्या सुनकर आपको खुशी हुई? मैं तो किसी कोई खुशी नहीं, बस सैलरी अच्छी बढ़ गई है। सैलरी बढ़ गई है? कितनी हो गई? 42,000। 42 के 40? 40 की सुना, अभी तो 45 सुना है। 40 हुई ना। 37 से पंजाब में मरियम बीबी ने आपकी तनख्वाह 3,000 बढ़ा दी कम अज़ कम। अभी कितनी है? अभी तो 37 है। 37 मिल रही है? हाँ मिल रही है। और हर हफ्ते एक छुट्टी? नहीं, हर हफ्ते वो पंप पे है ना, वो अच्छा, कंपनी का। ठीक है, तो अब 40 हो जाएगी कम अज़ कम। और बजट में आपके लिए सबसे अच्छा क्या है? मैंने सुना नहीं, वैसे मैं जो भी अच्छे ऊपर चलें यूँ करते हैं, आपको वज़ीर ख़जाना और मरियम बीबी आपको देख रहे हैं। अब आप उन्हें बताएं कि आपके लिए 3 काम ऐसे वो कौन से कर दें बजट में कि आपकी ज़िंदगी आसान हो जाए। बस हम ये चाहते हैं बिजली का बस मजदूर के लिए, बस बेरोज़गार ये राशन ये बेरोज़गारी ख़त्म हो जाए, राशन सस्ता हो जाए, ये वगैरह राशन सस्ता हो जाए, पेट्रोल सस्ता हो जाए। पेट्रोल तो 4 रुपये 4.5 रुपये कल महंगा हो गया, बड़ा 5 रुपये बढ़ गए हैं ना। तो फिर वो मैं क्या सस्ता हो जाए, कम हो जाए मजदूर के लिए, जो आसानी से आना जाना हो जाए, बस ये कर दे। हाँ, बाकी मजदूर खुश है? कुछ वक्त तो खुश है, अल्लाह का शुक्र। सही निज़ाम चल रहा है? हाँ जी। बिजली का बिल आपका अब नहीं आता? आता है, वो तो आता है। घर का किराया आपको माफ़ हो गया है? नहीं, ये घर मेरा बच्चे अच्छा घर अपना चले, बच्चे हैं, पढ़ते हैं? एक बेटा है। अभी शादी कर दी के पढ़ता है? पढ़ता भी तो पढ़ता है। तो उसकी तालीम का खर्चा खर्चा वो भी अब खुद कर रहे हैं। खुद ही कर रहे हैं? हाँ। अब ये देखिए, आप क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ प्राइवेट जॉब। तो कितनी सैलरी है? 40,000। 40 हो गई है? हाँ जी। अभी तो नहीं, आपकी तो पहले 40 है यार। 40 है। पहले 37 से कम अज़ कम। आप तो अमीर आदमी हो गए। नहीं, अमीर आदमी नहीं है। आजकल पाकिस्तान में कोई है भी सही। क्या बजट को देख के आपको क्या लगा है कि आपके लिए बजट में सबसे अच्छी चीज़ क्या थी? कुछ भी नहीं है फिलहाल। बजट में कुछ भी अच्छा नहीं है? कुछ भी अच्छा नहीं है यार, इतनी मेहनत की उन्होंने। क्या मेहनत की? हर चीज़ पे तो टैक्स लगा दिया उन्होंने। सैलरी वाले का टैक्स तो कम कर दिया ना। आपकी सैलरी में तो वैसे टैक्स नहीं होगा। 40,000 के हिसाब से आपकी साल की सैलरी बनेगी 4,80,000। हाँ जी। उस पर टैक्स वैसे नहीं लगना। 6 लाख से नीचे जिसके पैसे बनते हैं उस पर टैक्स ही नहीं है। तो जो बाकी चीज़ें, जैसे आज पेट्रोल इन्होंने महंगा कर पेट्रोल दिया है। महंगा हो गया। अब जिसने रोज़ाना से ऐसे समझे, मेरा डेली का बन जाता है 100 किलोमीटर है एक साइड ठीक है, एक साइड का? एक साइड का 100 किलोमीटर? 100 किलोमीटर। अच्छा, तो कितने का रोज़ का पेट्रोल का खर्चा है? मेरा तकरीबन लग जाता है 1500 का। 1500 का रोज़ पेट्रोल लगता है आपका? लगता है। खुद बताएं उसमें से क्या हम करेंगे, क्या खाएंगे, क्या इलेक्ट्रिसिटी का बिल देंगे, क्या गैस का कितना देंगे। बिल कितना आता है? बिल आ जाता है 10,000 बिल आ रहा है। 10,000? 10,000। कितने लोगों की फैमिली है? हम हैं तकरीबन 2 फैमिलीज हैं हमारी। 2 फैमिली, यानी एक को 5,000 रुपये आता है हिस्से का। हाँ। और घर अपना है किराए का? नहीं, अपने। चले, वो आपका किराया बच गया। बाकी घर के खर्चे वगैरह मिला के तो अगर चलें 40,000 रुपये अभी सरकार ने कम से कम तनख्वाह कर दी है। तो ये वो अभी तक हुआ तो नहीं है ना। वो जब अभी हुआ तो नहीं है ना, अभी मिला नहीं है। नहीं वो भी तो है। अभी कुछ कंपनी हैं जो देती नहीं है। हाँ, कुछ कंपनीज हैं जो अभी तक 25,000 देंगी हैं, 16,000 उन्होंने अभी 37 नहीं की। 37 भी नहीं की। है।
ये एक बड़ा सवाल है कि बड़ा आपने सवाल है, 40 भी करनी है तो ये आपने मेक श्योर करवाना है कि Make फिर sure आम आदमी को कराना 40 मिल भी रही हो। जब एक कंपनी को आप लाइसेंस दे रहे हैं तो जो क्राइटेरिया आप जाके चेक भी तो करें ना कि वाकई ये उस पर पूरा उतर रही है, जो वेजेस एक हुकूमत ने मुकर्रर की है, मुकर्रर किए हैं उस पर दे भी रही जब हैं आप या लाइसेंस दे रहे हैं तो चेक करें लाइसेंस रूटीन दे में। रही हैं। आप क्या कह रहे हैं कितने पैसे? जो पेट्रोल पंप पर मजदूर आदमी लगे हुए हैं वो दिहाड़ी पर उठा के कोई 18,000 दे रहा है, कोई 25 दे रहा है, कोई 28 दे रहा है। पेट्रोल पंप वाले उनकी भी एक जैसी करनी चाहिए सैलरी। उनकी भी चेकिंग होनी चाहिए। हाँ चेकिंग होनी चाहिए, पता करने ये वहाँ पूछा जिनको हुकूमत को जाके आपकी क्या सैलरी का क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। क्या देखा आपने बजट में? बजट में सर कुछ भी नहीं देखा। देखो 10% में क्या मिलता है। तनख्वाहें 10 से बढ़ गई ना। ये 10 आपने उन जो असेंबली में बैठे हैं उनका देखो ना कितना उनकी बढ़ गई 600%। 600 यानी वो स्पीकर की तनख्वाह थी 2 लाख कुछ हज़ार, तो ये वो चलेगी 13 लाख पे। 13 लाख में चेयरमैन सेनेट की तनख्वाह भी इतनी थी, वो भी चलेगी 13 लाख पे। 13 देखो ना गरीब बड़े आदमी लोग हैं, क्या उनके करे। खर्चे बड़े होते हैं। देखो ना उन्होंने पेट्रोल फ्री, हर चीज़ फ्री है। गरीब बंदे के क्या फ्री है? हाँ क्या दिया उन्होंने गरीबों को? क्या दिया? कुछ भी नहीं है। सब देखो ना एक रूल बनाए ना, अगर 40,000 तनख्वाह करते हैं 40 को पूरा उतरे। तो पूरा भी उतरे। जी बिल्कुल जी। और आप कह रहे हैं कि आम आदमी की तनख्वाह में 10% इजाफा, अपनी तनख्वाह में 600% इजाफा, कम से कम 20% होनी चाहिए। 20% इजाफा होना चाहिए। हाँ जी हाँ जी, कम से कम। ठीक है, देखा असफ जरदारी साहबान असी किसी पार्टी के साथ नहीं है, ठीक है। लेकिन अल्लाह के साथ उन्हें कितनी बढ़ाई थी, कितनी गरीबों की इमदाद की, लेकिन उन्हें बजट बेचो गरीबों की तनख्वाह बहुत ज़्यादा की थी, फौजियों की, ठीक है। सब की उन्होंने। तो चले ये तो एक तनख्वाह वाला मामला हो गया ना। जी। और बजट में आपको क्या, ये तो आपको इस पे तो इतराज़ है, जी। पसंद क्या चीज़ आई बजट में? कुछ पूरे कुछ भी नहीं तो उन्हें आपको आपने लगा होगा ये हमारे लिए है। सर मेरे ख्याल से उन्हें आपने ही सारा कुछ बनाया है, हमारे गरीबों के लिए बजट कुछ भी नहीं बनाया। बजट तो वो कहते हैं हमने पूरी कोशिश की है दिन रात जाग के इस सख्त तरीन मुआशी हालात के अंदर हमने आवाम को रिलीफ देना है। दिन रात जाके लिए खुद को लिए रिलीफ दिया है ना उन्होंने, अपने लिए दिन रात अपने लिए जागे हैं। अपने MPs MNS के लिए जागे। हमारे लिए क्या है, हमें क्या ये दिया है? देखें, ये एक पढ़े लिखे आदमी आ गए, इनसे पूछ लेते हैं, आप लोगों को बात समझ नहीं आ रही। सर कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए इतना बेहतरीन बजट आया है, पंजाब का भी वफाक का भी, कोई इतराज़ तो नहीं है? राज है हमें क्या मजदूरी की असल इन्होंने बढ़ाई है। 40,000 कर दी ना? ये तो क्या 40,000, तो बिल हमारे 20,000 के आ रहे हैं, तो कहाँ से हम पैसे दें यहाँ? हम तो मकरूज हैं, कभी उससे पैसे मांग रहे हैं कभी उससे मांग रहे हैं। गवर्नमेंट को हमारे लिए भी कुछ सोचना चाहिए ना, इतने टैक्स हम पे लगा दिए, गरीब आदमी आपके लिए है तो सोचा है और किसी लिए सोचा है? नहीं ना सोचा, क्या आपके सोचा? लिए उन्होंने पूरा साल सोचा हाँ जी, और उस सोचने का नतीजा ये निकला कि वो कह रहे हैं कि इसकी सैलरी में 3,000 बढ़ा दें, इसके खर्चे पूरे हो जाएंगे। 3,000 बढ़ाते सैलरी खर्चे पूरे हो जाएंगे। हाँ। 200 के ऊपर यूनिट जब चल जाती है तो फिर क्या होता है? तो रेट बदल जाता है ना? तो फिर कितना रेट ऊपर जाता है? वो- 5-7 हज़ार जाता है। ऐसा ही जाता तो है। 3,000 से कैसे पूरा करेंगे हम? बताएं आप बताएं। तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। हमें तो कुछ ही समझ नहीं आई इसकी। एक छोटा बच्चा पैदा होता है ना, वो भी कम से कम 20 करोड़ का मकरूज है जी। देखो ना बजट क्या बता रहे हैं, गरीबों का भी सोचे ना, आपने सोच रहे हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद नस्सर है, मोहम्मद नस्सर। मोहम्मद नासिर भाई एतराज़ कर रहे थे कि अपनी सैलरी इन्होंने बढ़ा ली 13-13 लाख रुपए तक। हाँ जी हाँ जी। देखिए ना, वो बड़े लोग हैं, उनके बड़े खर्चे, डेरा भी चलाना है, सियासत भी करनी है, हल्के के आवाम को भी मिलना है। आपके ऐसे कौन से खर्चे हैं जो आपके लिए इतनी सैलरी बढ़ा दें? आपने मोटरसाइकिल पे बैठना है, दफ्तर चले जाएंगे, अपने काम पे जाएंगे, घर जाएंगे बच्चों के पास, आपको खर्चा होता है यार, बताएं। हमारा खर्चा कम है, आप 4 पे इन्होंने पेट्रोल के बढ़ा दिए हैं। जब आर्मी मंडी में रेट नीचे आया है, इन्होंने रेट नीचे नहीं किया। क्यों नहीं सस्ता किया? नहीं किया। ये हमारे साथ जाती नहीं है। तब वो कह रहे थे कि उन पैसों से हम बलूचिस्तान में सड़क बनाएंगे। वो ठीक है, वो बनाए, हम ये नहीं कहते ना बनाए, लेकिन आवाम को वो रिलीफ देना, हमें भी तो कुछ रिलीफ देना। इससे बड़ा सवाल ये है, क्या वो सड़क बनी? मुझे नहीं लगता, मेरे ख्याल से नहीं बनी होगी अभी तक। बस फिर वो आपका उस वक्त, हाँ? वो बन भी नहीं सकती, क्यों? क्योंकि बलूचिस्तान में ये वैसे भी नहीं कोई जाना सीरियस नहीं है वहाँ पे? नहीं, बिल्कुल ठीक है। ये वहाँ के इंसान को इंसान नहीं समझते, वहाँ के बंदे को बंदा नहीं समझते। ये चलें, ये मसाइल तो हैं। पंजाब के अंदर भी आप देखें ना, मरियम बीबी ने तालीम के लिए 800 अरब का बजट रख दिया, सेहत के लिए 600 अरब का बजट है। इतने पैसे वो आवाम की फलाह के लिए लगा रही हैं, और क्या करें आपके लिए? नहीं, अच्छे काम भी कर रही हैं, ये बात नहीं है कि हम उसको कह रहे हैं कि मरीम नवाज साहब ने अच्छा काम नहीं किया, वो अच्छे काम भी कर रही हैं।
लेकिन कुछ हमारे बारे में, मिडल मैन के बारे में भी सोचें ना कि ये कैसे अपना गुजारा कर अब रहे ये हैं। देखे ना, ये एलीट क्लास का आदमी सुपर बाइक चला रहा है, ठीक है, इन्हें क्या फ़र्क पड़ता है अगर 5 रुपये पेट्रोल महंगा भी हो जाए? ऐसा ही है ना? नहीं, फर्क तो सबको पड़ता है, ये बात ना करें यार। आपको क्या फ़र्क पड़ना है? आपकी बाइक ने यहाँ से वो असम्बली तक जाते जाते जो है वो 2 लीटर पेट्रोल खा जाना है। चलो वो तो खाना, लेकिन दूसरे लोगों को तो फर्क पड़ता ना, मिडिल क्लास लोगों को पड़ता है। पड़ता है। तो बजट आपने सुना है, क्या सूरत हाल रही? बजट में कोई चीज़ पसंद भी आई है आपको? बस देखे ये अब हुकूमत के काम है, क्या कह सकते हैं। ठीक कर रही है हुकूमत काम? आपके सामने ही है। आप बताएं ना, हम आप क्या- आम आदमी हैं, आपके हम वोट तो से कहते घूमते कि आती हैं और अभी जाती हैं। अभी पेट्रोल महंगा नहीं होना चाहिए था। नहीं होना चाहिए था। आवाम तो पहले ही महंगाई की उसमें और पिस आप रही है। करते क्या है? मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूँ। ये देखें अमीर आदमी। तो बताएं, प्रॉपर्टी के काम में इस बजट के बाद कोई बेहतरी आ रही है? आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है? नहीं, हम कहाँ से खरीद सकते हैं? अब आपने टैक्स, वो अब घर तो बना- नॉन फाइलर है, हम तो खरीद ही नहीं सकते। वो तो कह रहे हैं नॉन फाइलर ना मुल्क से बाहर आपको जाएगा तो ना, सलाम भी नहीं अपनी करना देगा, हमने। कुछ भी नहीं करेगा। हम तो इस हिसाब से निकम्मे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं है। आपको टैक्स तो देना चाहिए ना, आपको फाइलर तो बनना चाहिए। नहीं ठीक है, हमारी सैलरी इतनी है कि जो हमारी तनख्वाहों में से टैक्स कट जाते हैं, बिलों में टैक्स ले रहे हैं, वो टैक्स नहीं ले रहे, वो भी तो ले रहे हैं ना। वो तो इनडायरेक्ट टैक्स हो हमारे गया ना। पास इतनी अमाउंट ही नहीं है तो हम टैक्स कहाँ से पे करें? हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टियाँ हैं, कौन से हम अपने गाड़ियाँ रखी हैं, हमारे पास बाइक है बस। देखिए, अगर आपकी सैलरी 6 लाख से ज़्यादा है तो हमारी 37,000 सैलरी है, 37,000 है। 37,000। हाँ जी, तो आप तो भी वो प्रॉपर्टी उसके टैक्स ब्रैकेट में आएंगे ही नहीं ना, इनकम हाँ टैक्स वही तो ब्रैकेट में मैं आएंगे। बात कर रहा हूँ। कहाँ से टैक्स? उसके बाद में हम ये बिजली के बिलों में से टैक्स ले रहे हैं, पेट्रोल में से हमसे टैक्स ले रहे हैं, टैक्स ये ले रहे हैं। ये नहीं कि टैक्स नहीं ले रहे, टैक्स उससे गरीब से भी ले रहे हैं। ये हम पेट्रोल डलवाते हैं, उसमें से टैक्स लग गया जी। अब बिजली के बिलों में टैक्स है जी, पानी के बिलों में भी टैक्स है, हर चीज़ में टैक्स तो दे रहे हैं हम। नॉन फेलर हो गए भी हम टैक्स दे रहे लेकिन हैं। आपको तो रिलीफ मिल गया ना, विद होल्डिंग टैक्स जो है प्रॉपर्टी के ट्रांसफर हाँ, वगैरह में वो खत्म वो कर दिया है। कहाँ कम किया, ख़त्म नहीं किया, कम किया। कम कर दिया है, तो उससे आपको कारोबार प्रॉपर्टी का बेहतर हो जाएगा। हाँ, उम्मीद तो है कि बेहतरी की तरफ चला जाएगा। कितना बेहतर हो जाएगा? पहले जो आप साल की 10-12 प्रॉपर्टी तो अपनी बना लेते थे, अब भी बनेगी? नहीं कहाँ इतनी नहीं? बनती है, इतनी मेरा महंगाई अंदाजा में नहीं गलत हो बनती, नहीं बनती। आपका अंदाज़ा ठीक नहीं है। नहीं ठीक है, आप बताएं कितनी बनती थी साल में नहीं बनती थी, बस ये तो अपना सिस्टम ही चलता है, कुछ नहीं इस बनता। बाइक के साथ? सिस्टम तो चलता है उसका, जिसकी ये बाइक हो, ये देखें, ये देखें, सिस्टम तो चलता है इसका। ये देख, ये ले, चलो ये तो इसका वैसे कोई मीटर नहीं है, शौक उसका से- हेलमेट शौक- है। शौक से सिस्टम तो चलता है इसका, सिस्टम को धक्का लगाता है ये। अच्छा अच्छा अच्छा, आप कहाँ पे, आप तो सेठ आदमी है। आप भेज दें फिर इसे, क्या? भेज दें इसे। नहीं आप चलाएं, अल्लाह आपको ऐसी 10 और दे। हाँ, ये पहले की ली हुई काफ़ी पुरानी। भाई आप 10 और ले, चलो अल्लाह दुआ आपको और करें। पैसे दे, ये तो मसला ही नहीं हाँ है। जी, दुआ बात तो ये करें। है कि आपके सोचने के तरीके में फ़र्क है उसकी निस्बत जो इन्होंने सोचना है। हाँ बिल्कुल है। चलो ऐसा है कि नहीं है? ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसा। बिल्कुल ठीक है, बड़ी मेहरबानी सर, बहुत शुक्रिया। आप ठीक हैं? क्या इधर क्या मामूल है? इधर जो गाड़ी लेकर आए हैं, हाँ, गाड़ी लेकर आए हैं, ड्राइवर हो। ड्राइवर है आप? कितनी तनख्वाह है? 24,000 24,000, कम से कम तो 37,000 होनी चाहिए। जो भी देते हैं, जो भी बड़े औखे होके देते हैं, औखे होके देते हैं, जो भी मिल जाती है, पर गुजारा नहीं होता। गुजारा नहीं होता। 20,000 रुपये का बिल आ जाता बिजली का, 24,000 तनख्वाह में से 20,000 बिल आ गया है। आ जाता 16, 17, 20,000। बाकी 4,000 रुपए के 4,000 हिस्से भी कर लें तो खर्चा नहीं मैनेज बच्चा होता है। पूरा ही नहीं होता, क्या करिए, मजबूर है। तो जिनके पास काम करते हैं उन्हें कहते हैं कि कम से कम 37,000 है, कोई उसमें पैसे बढ़ाए, अब तो 40 होगी कम से कम। उसको क्या हुआ, उसने क्या ठहरो 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 बुधा देते वो 1 साल से ठहरो ही कहे जा रहे हैं। सारे गए जा क्या रहे हैं। करते हैं जिनके पास अब काम करते हैं? वो उधर बिजनेसमैन है कि कोई नहीं, वो- नौकरी करते हैं, क्या करते वो हैं? पाड़े में या कोई पता नहीं क्या काम करते हैं। जमींदार है। हाँ, पाड़े में या कोई काम करते हैं, दुकान दुकाना किस है कि उन्होंने अच्छा निज़ाम है उनका। हाँ, अच्छा। कहाँ घर है यहाँ पे उनका? उनका पाड़े है घर, ग्रीन सिटी। काड़े, तो आप काड़ा से भी आए हुए हैं। हाँ, पाड़ा से आए। तो 24,000 रुपये आपको मिलता है। हाँ मिलता। और कितने बच्चे हैं? 6 बच्चे, 6 बच्चे। एक बच्ची है। तो ये तो अल्लाह आपका भला करे, फी बच्चा जो है नीचे आ जाए। कितने पैसे बन जाते हैं 24,000 में से? डालो साहब। ये आपका बन गया 4,000। तो ये तो आपके बन गए 4,000 फी बच्चा। हाँ, उस 4,000 में आपने बच्चे की खुराक, उसका रहन सहन, उसकी तालीम, उसके मकान है अखराजात, अपना। सब कुछ पूरा करना है। मकान अपना हैगा वा। आप पहला कितने खाते पीते कमाने लग पे या कोई चारा नहीं वो लियाते आ, ठीक है, खास सरकर माड़ा मोटा चल निज़ाम बन जाता है। हाँ जाम बन गया। अभी अगर सरकार ने कम से कम तनख्वाह 40,000 कर दी है तो आपका क्या ख्याल है, इसमें निज़ाम चल जाएगा? थोड़ा खुला निज़ाम चलेगा जी। अच्छा चल जाएगा, हाँ। बिल्कुल ठीक है।
वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, क्या करते खैरियत से? हैं? आप ठीक हैं? मैं अबू धाबी में होता हूँ बाहर। आप तो अमीर आदमी हैं। नहीं नहीं, आपके अमीर लिए- आदमी नहीं है। आपके लिए हमारे माहौल के मसाइल या हमारी इकॉनमी के मसाइल वो रेलेवेंट है, पता चलता है। रेलिवेंट हैं, क्यों नहीं है? मेरी फैमिली यहाँ पे होती है, मैं खुद बाहर होता हूँ। नहीं सुननी, वहाँ पे 24 आवर न्यूज़ सुन रहे होते हैं हम लोग। हाँ जी, आप भी बिल्कुल। बाहर होते हैं? 24 आवर न्यूज़ लगी होती है। जी, हमारा दिल धड़कता है अपने मुल्क के साथ, और हम हर टाइम परेशान रहते हैं पाकिस्तानियों से ज़्यादा बाहर। हमें यहाँ की खबरें मिलनी है। तो 24 घंटे न्यूज़ आप वहाँ देख रहे होते हैं। हमारे पास जो है ना, वहाँ पे हमारी दुकानों पे, हमारे घरों में, हमारे बड़े जो है मेरे वाला साहब, वो 24 आवर न्यूज़ और दुनिया न्यूज़ ये दोनों देख रहे होते दोनों हैं। चैनल देखते हैं। अच्छा अच्छा, चले आप फिर ये समझाएं कि जब आप इतनी गौर से खबर देख रहे होते हैं तो अभी ये जो बजट आया है, हाँ जी, इसमें आपको क्या लगता है कि क्या बेहतरी को निज़ाम में आती दिखाई दे रही है? बजट में तो कोई बेहतरी नहीं आई है। बजट इन्होंने दिया ही नहीं है। बजट IMF का बजट है। IMF ने पहले इनको डिक्टेट किया हुआ था ये ऐसे ऐसे करना है, ठीक है। और वो इन्होंने बस वहाँ पे असेंबली में एक जो है ना पढ़ के वो सुना डमी दिया। पढ़ के सुना दिया बस। उसके अंदर जो उनकी शराइत थी, जो उनकी इंस्ट्रक्शन थी, वही सारी फॉलो की गई हैं, और कुछ नहीं किया गया। गरीब बंदे पे टैक्स लगाया गया है। जो हमारी अशराफिया है, जिसमें MNA, स्पीकर और जो उनके बजट बढ़ा दिए गए हैं, उनकी तनख्वाहें 2-2, 3-3, 4-4 गुना कर दी गई हैं, और गरीब के ऊपर टैक्स का बर्डन डाल दिया गया है, जो कि सरासर ज़्यादती है। और हम बाहर रहते हुए भी इस चीज़ के लिए परेशान होते हैं। पाकिस्तान में तो लोग जो है वो चक्की में पिस रहे हैं, बहुत जुल्म है। नहीं, आपका ये सवाल कुछ हफ्ते पहले जी। स्पीकर पंजाब असम्बली है मलिक अहमद खान जी, मैं के जानता हूँ। सामने ये सवाल रखा था। ठीक है। कि अधूरे वाला अपनी तनख्वाहें आपने 10-10, 11-11 लाख कर ली, जी। और आम आदमी की तनख्वाह 37,000 चले, अब 40 पे वो हम सुन रहे हैं कि सरकार 40,000 कर रही 40 है। दे देगी, बिल्कुल। तो वो मैं आपको बात, तो वो मलिक अहमद खान साहब ने हमें ये कहा कि ये जो सियासी लोग हैं, जो MPA, MNA, वजीर हैं, ये 24 घंटे के मुलाजिम होते हैं। ये आवाम के लिए 24 घंटे काम कर रहे होते हैं, लिहाजा नहीं। इनकी तनख्वाहें इतनी होनी चाहिए। वो उनके जितने तनख्वाहों के अलावा उनके जितने अखराजात हैं, जितने प्रोटोकॉल हैं, गाड़ी, फ्यूल, ये वो सब आवाम के टैक्स के पैसों में से उनको अदा होते हैं। उनको तो खर्चे की कुछ नहीं है। वो तो सारे का सारा उनको जनाब हर सहूलत मिली हुई है, फ्री है उनके लिए हर चीज़। वो तनख्वाहें अपनी जमा कर रहे हैं, और उसके अलावा जो एम्बेजलमेंट कर रहे हैं, जो वो जनाब तरक्याती फंड्स की मद में खा रहे हैं, लोगों के काम करने में खा रहे हैं, सब चल रहा है ये। देखिए मेरी बात, ये जी, वज़ीर ख़जाना जो पंजाब के हैं, जी। वो कहते हैं कि हमने पिछले माली साल में जो खर्चा किया, हम एक रुपए की रिपोर्ट दे देंगे आपको। और बताएं, ठीक आया है, तो कोई दे ऐसा ना बंदा जो जो बताए कि एक रुपए का हिसाब लो मेरे से? अपोजिशन पार्टी है, उसका जो उनका अकाउंट्स कमेटी का मेंबर है या जो भी चेयरमैन है, उसको ऑडिट करवाएं। वो डेफिनेटली उनको निकाल के देगा चीजें। ऑपोजिशन तो सीरियस ही नहीं है, अवाम की बजट तो सुन ही नहीं रही। वहाँ पे वो एक मछली मंडी बनाई है, शोर मचाए जा रहे हैं। अपोजिशन क्या सुने? अपोजिशन को तो दीवार के साथ लगाया हुआ है यहाँ के सिस्टम ने 3 साल से। कोई फायदा नहीं। लोगों की आवाज़ बंदी कर दी गई है। लोगों को जनाब साइबर क्राइम में, इसमें उसमें हर चीज़ में बुक कर देते हैं। सरासर ज्यादती है यहाँ पे। ना यहाँ पे बादशाहत है, ना यहाँ पे जमहूरियत है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जंगल बनाया हुआ है, जंगल का कानून बना हुआ है यहाँ पे। आप समझते हैं कि ये ऑपोजिशन अच्छा परफॉर्म कर रही है? अपोजिशन को तो खेलने का मौका ही नहीं दिया जा रहा। अब मेरी गुजारिश सुने, नहीं हाँ दिया जी, जा रहा, नहीं दे रहा। ना उनकी आवाज़ सुनी जाती नहीं है। सुनी जा रही। ये एक मेरी एक बात तो सुन लें, ना उनकी आवाज़ सुनी जाती है, जी। ना उन्हें बात करने का मौका दिया बिल्कुल। जाता है। लेकिन जब इसी पंजाब असम्बली से तनख्वाहें बढ़ रही थी, हाँ जी। तो उसमें यही ऑपोजिशन साथ बैठ के वोट दे रही थी अपनी तनख्वाह के लिए। ठीक है। सिर्फ स्पीकर और वजीरों की तनख्वाहें नहीं बढ़ी, सही है। ऑपोजिशन लीडर की वो तनख्वाह भी वोट बढ़ी है। दें या ना दें, MPs की भी वो बढ़ी जो है। पास होना है बिल ने, वो पास हो जाना है। उनके वोट की कोई मायने नहीं रखता। नहीं है ना और मायने। जिस तरीके से तो बाइकआउट करके बाहर आ जाते। सुने, जिस तरीके से ये सारी असेंबली और ये सारा हुकूमत का सिस्टम बनाया गया हुआ है, सबसे पहले नंबर पे तो उसी के ऊपर क्वेश्चन मार्क है जो पूरी दुनिया उठा रही है। आपका ऊपर नाम बनाई क्या? हुई आपका हुकूमतें नाम हैं। क्या? शहजाद है मेरा नाम। शहजाद भाई, मैंने जी। एक लम्हे के लिए आपकी सारी बात मान जी, ली। सही है। जो आप कह रहे हैं ये 1000% ठीक होगा। ठीक है जी, सही है। एक चीज होती है अलामती बाइकआउट करना, जी। जिसमें आप दुनिया को ये बताते हैं कि ये जो हो रहा हाँ है जी। ये गलत हो रहा है, बिल्कुल हम सही इसके साथ नहीं है, ठीक है। चाहे हमारे वोट से फर्क पड़े ना पड़े। बड़े तो जब MPAs की तनख्वाहें बढ़ रही थी और एक MPA की तनख्वाह 2-2, 3-3 लाख रुपए पे जा रही थी, ठीक तो ये है। उठ के बाहर आ जाते। ये तो साथ बैठ के तनख्वाहें बढ़ाई। इनको आना चाहिए था। मुझे इस चीज़ का नोटिस में कंफर्म नहीं है। अगर ये वहाँ बैठे रहे तो आप ये चेक गलत कर किया लें, इन्होंने। आप चेक कर ये लें। गलत किया इन्होंने, फिर इनको आना चाहिए था। ऐवान ने मिलकर वो बिल पास किया। नहीं, ये फिर गलत इन्होंने किया। ये इनको नहीं करना चाहिए था। एक तरफ ये प्रोटेस्ट करते हैं, हमारा लीडर जो है वो अंदर बंद है 3 साल से, जो है वो ये लोग मज़े कर रहे हैं अपोजिशन में बैठ के। उसके नाम का वोट लेके ये लोग जनाब मज़े कर रहे हैं। कोई अपोजिशन नहीं, ये सब के सब
जो है ना वो कॉम्प्रोमाइज हुए हैं जो लोग, ये अपोजिशन बैठी है अभी इस वक्त। हाँ जी, आप ये चीज़ समझें कि जितनी तनकीद सरकार पे करनी है ये ऑपोजिशन भी इन पे आपकी भी आवाज़ करें। के लिए जी नहीं जी, बैठी है। अपोजिशन पे भी बिल्कुल तनकीद बनती है, क्यों नहीं बनती है। फायदे में नहीं है कोई भी पार्टी जो है ना, आवाम का फायदा नहीं देख रही इस वक्त। आवाम का क्या फायदा करती है? देखते ना अगर- तो फिर अगर उन्हें- ये जो सुने- बजट सुने। है ना, इसमें हर चीज़ को सस्ता होना चाहिए था। आज पेट्रोल बढ़ गया है, हाँ जी, बढ़ गया 4.5 ना, पे पड़ा है। पेट्रोल बढ़ गया ना, तो किसके ऊपर जेब पे असर पड़ रहा है? आपकी जेब पे हमारी- पड़ेगा। हमारी जेब पे पड़ रहा है। जिसकी अगर 40,000 या 40,000 दिन है, वो गुजारा नहीं हो सकता यार उसका भी। 40,000 में गुजारा नहीं होता। आप अपना देखो, अगर आपके 3 बच्चे हैं, उन्होंने स्कूल भी जाना है, आप हाई फाई स्कूल में अगर उनको डालते हो तो एक बच्चे की फीस ही 10-15 हज़ार है। हाँ, तो 45,000 तो 3 बच्चों की सैलरी फीस हो जाएगी। नहीं, अगर आप किसी अच्छे स्कूल में डालेंगे तो वो उसकी फीस आप खुद बताएं कितनी है इतनी तो कम से कम होगी ना। है ना। एसी वगैरह ये सारी चीज़ें अगर प्रोवाइड करते हैं किसी बच्चे को, तो आप जो लोग बाहर से पैसे कमा के भेज रहे हैं, आप लोगों के लिए तो ये मसले नहीं है ना। नहीं, मसले हमारे लिए भी वही हैं जो बात आम लोगों के लिए डबल है। हो गया ना, यहाँ का खर्चा डबल हो गया, डबल खर्चा भेजना पड़ता है। यहाँ पे महंगाई इतनी है, यहाँ पे तरक्की सिर्फ बिल बोर्ड्स में है, यहाँ पर तरक्की सिर्फ तस्वीरों में है, आर्टिफिशियल तरक्की दिखाई दे रही है, कोई तरक्की नहीं हो रही है। एक ब्रेक लें, ब्रेक के बाद मिलते हैं। भाई कैसे हैं आप? ठीक हूँ मैं सर। ठीक है। थैंक यू आप लोगों ने बड़ा काम किया है इस दफ़ा ईद पे। जी जी सर। पूरे उन्हें पंजाब माफ की कर दो। सड़कें जो हैं वो आपने बेहतरीन तरीके से, घर के मोहल्ले, हर चीज़ आपने साफ़ रखी है। इस पर तो आपके लिए, सबके लिए सलाम बनता है, सलूट बनता है यार। थैंक यू सर। तो क्या तनख्वाहें अच्छी मिली कि नहीं? इस दफ़ा को बोनस भी सुना आपको मिल रहा था। बोनस इस बार मिलेगा, ये सैलरी पे मिलेगा बोनस अब। 10,000 रुपये नहीं, सैलरी के साथ सैलरी मिलेगी हमें। पूरी सैलरी मिलेगी। कितनी तनख्वाह है? 37,000 रुपया सैलरी अब। 37,000 रुपये आपकी तनख्वाह है। जी, जी, और सर। हफ्ते में एक छुट्टी भी है उसके साथ। जी सर। तो 37,000 पूरी मिल रही है तनख्वाहें? जी सर, पहले तो मिलती थी, इस बार जो सी सैलरी मिली है ना ये 6वें में, ये कम मिली है हमें, 10,000 रुपया कम मिली है मुझे। 2,500 मिला है। हाँ जी सर। क्यों? पता नहीं सर क्यों मिला है, सबकी आई है, पूरे पंजाब की ऐसे ही आई है। किसी का 3,000 कम आया है, किसी का 4,000 कम आया है, किसी का 7 आया है, किसी का 5 आया है, किसी का जितने 10 आया है। भी ये वर्कर हैं सबके पैसे कट गए हैं इस दफ़ा। जी सर, सबके कम आया है, यहाँ तक के सुपरवाइज़रों के भी कम आया है, ZO के भी कम आया है पैसे। तो आपने उन्हें जाके पूछा नहीं है भाई? हमने तो अब पूरा दिन जो है वो 50 टेम्परेचर पे ईद में काम किया है, तो हमारी तनख्वाहें कट गई। सर बात किससे करे, कोई सुनता ही नहीं है जल्दी इतनी बात, तो बात किससे जाके करे। उन्होंने इस बार ये कहा है कि बोनस आपको सैलरी के साथ सैलरी दी जाएगी। ये 10,000 रुपया भी मरियम नवाज ने ऐलान किया है कि ये भी दिया जाएगा, ये 2-3 दिन तक ये भी आ जाएगा 10,000 रुपया। 10,000 बोनस का ऐलान कर दिया, जो आपकी असल सैलरी है उसके पैसे काट लिए। ये नहीं पता सैलरी के पैसे काट के आपको उसका बोनस दे देना है। ये तो अपनी तरफ से वो दे रही है, पता नहीं नहीं कोई अपनी आपने तरफ से। छुट्टियां की हो, आप टाइम पे नहीं, ना कोई पहुंचे छुट्टी हो नहीं। काम पे, कोई काम में बिल्कुल कोताही टाइम- हो गई हो। हमारी ड्यूटी 12 से 1 बजे होती है शुरू। हम सुबह 10 बजे 9 बजे आते हैं ड्यूटी पे, ईद के दिन पे आते थे। ईद के दिनों में हाँ, रात को 12 बजे, 10 बजे, 2 बजे यानी जाते आपने थे। 12-13 घंटे की ड्यूटी की है जी सर, इस बार 12-13 घंटे की और ड्यूटी, सैलरी आप ही कट गई। सैलरी कम आई है। तो अपने सुपरवाइजर से, एरिया मैनेजर से, किसी को जाके पूछना था, जोन ऑफिसर से किसी से पूछना था कि भाई, उनकी खुद कम आई है, उनसे क्या बात और करें। किसी को वजह नहीं पता। नहीं, किसी को कुछ नहीं पता कि क्यों आई है कम, क्या वजह क्या। वो तो मरियम बीबी ईद पे ट्वीट करके आप लोगों को शाबाश दे रही थी। जी तो उन्हें नहीं किसी ने बताया होगा कि इनके पैसे काट लिए हमने। और नहीं, उन लोगों को किसी ने, ये अब 10,000 रुपये वही वो ला दे रही है भी है, वो आपके 10,000 काट के वो 10,000 आपको बोनस मिल रहा है। पता नहीं अब ये वो काट के दे रही है या क्या आपका कर रही 10,000 है। कटा है ना? जी, और मेरा वही 10,000 आपको बोनस मिल रहा है। ये हो सकता है। तनख्वाह आपको डायरेक्ट गवर्नमेंट देती है कि दरमियान में कोई ठेकेदार है? आप किसके मुलाजिम हैं? नहीं, डायरेक्ट मिलती है। आप डायरेक्ट सरकार के मुलाजिम हैं? जी सर। दरमियान में कोई ठेकेदार तो नहीं है? नहीं। कोई तीसरा बंदा हो जिसने आपको रखा हो नहीं और सर, पैसे उसके पास आते हो, वो आगे आपको तनख्वाह देता हो? नहीं, कोई नहीं है। आपके अकाउंट बैंक में आती है। किस फोन बैंक में अकाउंट है? मेरा पंजाब बैंक में ATM है मेरा। बैंक ऑफ पंजाब में आपका अकाउंट है? जी, जी। सरकार ही देती है। जी जी सर। लेकिन पैसे सरकार ने यहाँ पे काट लिए और किसी को नहीं पता। किसी को नहीं पता सर। किसी को नहीं पता। मामला ये है कि ये वो लोग हैं कि ये अगर ईद के 3 दिन अपना काम अपनी इबादत समझ कर ना कर रहे होते तो हम सब के लिए लाहौर में, पंजाब में रहना वो मुश्किल हो जाता। इन लोगों ने जो काम किया है इन्हें तो हमें सलूट करना चाहिए, लेकिन इनके पैसे किसने काट लिए ये सवाल है और इसका जवाब ढूंढना बहुत ज़रूरी है। 37,000 में घर का खर्चा पूरा हो जाता है? नहीं सर, बिल इतना किराया भी देना कितना पड़ता बिल है। आता है? बिल आ जाता है 5,000, 6,000, 3,000 ऐसे आ जाता है कभी कभी। तो 6,000 आपका बिल आ गया, बाकी 31,000 रह गया। आप उसमें घर का खर्चा, बच्चों के खर्चे, खाना पीना, दूध,
गैस का बिल, ये सब कुछ पूरा करना है, हो जाएगा? नहीं सर, कहाँ होता है सर, नहीं होता? नहीं होता। खर्चे पूरा नहीं होते? 37 में भी नहीं होते? 37 में भी नहीं इस महीने होता। 27 आई तो फिर क्या किया? फिर यही किसी से 5,000 दारा चुक लिया, 2,000 उधर से ऐसे गुजारा किया। मांगे पैसे? जी सर, उधारे पकड़ के लिए है कि ईद पे बोनस मिलेगा तब दे देंगे वापस आपको। हाँ, वो उस बोनस के इंतजार में बैठा है जो उसी का 10,000 कट के उसको मिलना है। दूसरे वाला ये कौन सी गिमिक है, इस पर भी गौर करना बहुत ज़रूरी है। और ये जो अवान इक़्तिदार में बैठे हैं, ये उनके सामने गुजारिश भी है कि जिसने सारा दिन काम किया, 13-13 घंटे काम करके आपके पूरे पंजाब को साफ़ रखा और माल रोड पर आपकी तस्वीरें लगी हैं कि ईद उल अज़हा पर इतनी सफाई, उसके पैसे कट गए उनमें वाला। भजन कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास। क्या सिलसिला, क्या करते हैं? मेरा ताल्लुक पंजाब पुलिस से अरे है भाई। और लाहौर पुलिस की। ऑफ ड्यूटी हो ना, अभी ऑन ड्यूटी तो नहीं हो, कोई ऐसी बात करते हैं अभी गिरफ्तार कर लिए जाए। मैंने भी ऑफ ड्यूटी हूँ इस टाइम तो। इस वक्त तो बात कर हाँ, सकते इस हैं, वक्त कोई तो बात बात- बुरी लगे तो गुस्सा नहीं करना। नहीं इंशाल्लाह। बताएं कैसा निज़ाम चल रहा है आपके डिपार्टमेंट का? निज़ाम अल्लाह का शुक्र है सही चल रहा है, क्योंकि जितना मैं बुरा कहा जाता है इतनी पुलिस बुरी नहीं है। मैं इस टाइम मतलब खुद लाहौर पुलिस से हूँ और लाहौर का रहायशी हूँ और इधर ही पंजाब असम्बली के पास ही मेरी जमपल है, मार रोड की मेरी पैदाइश है। ठीक है। तो हम देखते हैं, हम लोगों को बड़ी अवेयरनेस देते हैं कि यार पुलिस इतनी बुरी नहीं है जितना उसको बनाया गया, समझा गया। इसमें दो चीज़ें हैं ना, एक तो इमेज बन गया हुआ है, इमेज बन गया हुआ है, बस बेसिक उसको बात तो ये है। ठीक करने की ज़रूरत है। बेसिक है, इसके साथ साथ मसाइल भी हैं आपके दायरे के अंदर। बिल्कुल। इस पे कोई बात नहीं करता, इस पे कभी किसी ने कोई बात की ही नहीं है कि आखिर आगे पुलिस वालों से भी पूछा जाए उनके मसाइल क्या हैं। बताएं आपके मसाइल क्या हैं? मसाइल सबसे पहली जो बेसिक चीज़ है वो सैलरी है। अब लिहाजा ये सुने, ये ये- है पंजाब पुलिस। तो अगर आपकी पंजाब पुलिस से कोई शिकायत है तो पहले आप उनके मसाइल सुने, फिर आपको पता चलेगा कि इनसे शिकायत करनी है या नहीं। आप क्या बता रहे हैं? पहला मसला सैलरी है। सैलरी है, बेसिक चीज़ तो इंसान की तनख्वाह है। सैलरी आप कितनी हर सैलरी? सैलरी अभी मेरी 10 साल सर्विस हो गई है और सैलरी अभी मेरी 61,000 हुई है। 10 साल 10 साल में 61,000, स्टार्टिंग 21,000 रुपया लगी थी, 21,000। 10 साल आपने कहीं प्राइवेट काम किया होता तो सैलरी कितनी होती? लाख तक तो होती, 6 लाख फिगर्स तक में। तो होती। अब इनकी है 60,000। अच्छा, और अभी हमने वफाक इसके का अलावा बजट आपको अलाउंस मिलते होंगे? नहीं टोटल यही मिलती सब है। कुछ मिला के सब कुछ मिला 61,000 रुपये मिलते हैं। 61,000 रुपये सब कुछ मिला के 10 साल महकमे को देने के बाद इतनी है। आ रही है। और जो मेरे से भी है उनकी मतलब कम है मेरे से, जिनको 4 साल 5 साल 6 साल हो गए हैं वो तो कम है। दूसरा भी ये बजट हमने सुना है, उसमें ज़ाहिर बात है जो उसमें वफाक का है उसमें सूबाई का 10% ही बढ़ेगा। 10% लिहाज आपको से वो ऐलान कर दिया, पंजाब हाँ जी, गवर्नमेंट ने भी ऐलान कर दिया। ऐलान कर दिया तो- यानी आपका 6100 रुपये बढ़ जाएगा। नहीं क्या कर रहे हैं? 6,100 रुपये, ओ, 10 रुपये होता है। नहीं आपकी सैलरी हो जाएगी 66,000। नहीं यही तो इशू है ना। बेसिक में से बढ़ेगी हमारा 10%। बेसिक मेरी 25,000 है 25,000 है बेसिक। जी, उसमें सिर्फ 25 रुपया बढ़ेगा। अच्छा, ये गिमिक है? हाँ जी। यानी आपको अलाउंस वगैरह मिला के 61 मिलती है, हाँ उस जी। 61 का 10% नहीं होगा? नहीं 25,000 का 10%। 25,000 का जो बेसिक सैलरी है उसका 25% मतलब 10% लगेगा, वो सारा 2,500 रुपया बनता है। अब साल बाद आके हमारा सिर्फ 2,500 बढ़े तो फिर ये क्या करेगी पुलिस वहाँ पे? फिर पुलिस करप्शन करेगी। हाँ, फिर वो वही रोक तो- रोक के पैसे हाँ, मांगेंगे। बस यही तो बात है ना। इन्हें भी रोकेंगे, इन्हें भी रोकेंगे, हाँ, और जहाँ तो रोक फिर- लेंगे फिर वो दिहाड़ी लगाएंगे। हाँ, लेकिन करना ऐसा नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े लिखे लोग बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। हम भी खुद कोशिश करते हैं कि यार कुछ अच्छा सर्वाइव करें इसके डिपार्टमेंट के लिए, तो आप लेकिन ये चाह हमारा रहे दिल हैं दुखता है। कि इस डिपार्टमेंट का सैलरी इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, अच्छा होना चाहिए। ताकि आईजी साहब, आपके जहन से ये निकल ही जाए कि हमारे खर्चे पूरे नहीं हो रहे। हाँ जी बिल्कुल ये बात है। डॉक्टर उस्मान अनवर साहब हमारे आईजी हैं, इन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं वेलफेयर के लिए, एजुकेशन के लिए, हमारे बच्चों के लिए हमारे प्रमोशन वगैरह दिए हैं। लेकिन खुदारा ये ना सैलरी के वाला लिए मामला देखना चाहिए, क्योंकि सीएम साहिबा हमारी ख़ास लाहौर की हैं, नॉन लीग के हम मतलब के बड़े जाले रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आके ना सैलरी से आगे ना बड़ा वो हो जाता मायूसी है, आपको। मायूसी हो जाती है। मुझे चले ये समझाएं, ये तो आपका जेन्युइन इशू हो गया। जो पुलिस के अंदर ही अगर एक मिसाल है, 2 पुलिस वाले यहाँ खड़े हैं, 2 आगे खड़े हैं, किसी स्टेज से नौजवान को रोक लेते हैं, फिर उससे दिहाड़ी लगाते हैं, तो उस पैसों की तकसीम कैसे होती है? वो ऊपर तक भी जाते हैं या वो अपनी जेब में होते हैं? नहीं, इस बात का तो मेरे इल्म में नहीं है। ऐसा तो नहीं है, 10 साल में तो आपने ऐसे कई वाकयात देखे भी होंगे आपकी आंखों के सामने। चले मैं ये नहीं कहता आपने किए होंगे, लेकिन आपकी नहीं, आंखों के सामने भी पेश मैं आए ये होंगे। कहता हूँ कि किए होंगे, ज़ाहिर बात है कुछ अच्छे भी हैं, कुछ बीच में बुरे भी हैं लोग। लेकिन बुरों के लिए ये हमारा एक ऐसा इदारा है ना पंजाब पुलिस का, आप अगर इस भाई के साथ कोई इशू हुआ है और ये चला गया किसी मेरे एसएचओ के पास या डीएसपी के पास, वो नहीं सुन रहे, तो एसपी साहब मेरे वो उस कांस्टेबल के ख़िलाफ़ ऐसा एक्शन लेंगे
कि मैं कहता हूँ पूरे पाकिस्तान में ऐसा कोई महकमा नहीं है जो एक्शन लेता हो। हमारा इशू ये है, मतलब कि एक ये अपील है कि लोगों को अवेयरनेस ये जानी चाहिए। अगर एफएसओ आपकी नहीं सुन रहा तो आप डीएसपी के पास जाएं, वो नहीं सुन रहा तो आप अगर एसपी के आपके पास साथ चले जाएं। करप्शन हुई है, आपको इतना मतलब कि सोशल मीडिया के अंदर हमारे पुलिस के पेजेस बने हुए हैं, इस भाई की अगर कोई सुनवाई नहीं हो रही, इसका कोई इशू है, उसके लिए मतलब कि 15-20 से ज़्यादा प्लेटफॉर्म बने हुए हैं, वो अपनी सुनवाई कर सकता है। ठीक है, अगर इसके साथ करप्शन हुई है क्यों आप दे रहे हैं? आप अगर राइट पे हैं, आपको चाहिए अपनी हम फैमिली वालों को, दोस्तों को समझाते हैं, आपने बदतमीजी नहीं करनी, प्यार से तमुल से बात सुनी है। अगर वो हायर प्लेटफॉर्म पे चले जाएं, अगर आपको थाने लेके जाता है। भाईजान कभी कोई इत्तेफाक हुआ पुलिस से मिलने का? जी बिल्कुल। कभी पुलिस वालों ने आपको रास्ते में रोका हो, कोई हाय हेलो बोला हो? असल में बात भाई ने जैसे की है कि मतलब उनका जो पूरा डिपार्टमेंट है काफ़ी अच्छा है, लेकिन 5-6 उंगलियां बराबर नहीं होती। ठीक है। अब जैसे अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने वो बोर्ड वेब बैन किए हैं, उसके ऊपर FIR का हुक्म उन्होंने कहा है, लेकिन जैसे कई दफ़ा मैंने देखा लड़के रोकते हैं, लेकिन वो FIR देने के बजाय 5-6 हज़ार पकड़ेंगे, छोड़ देंगे, और फिर जाने देंगे। अब अपनी जेब में जा रहे हैं ना पैसे, जबकि अगर कानून से सख्ती की जाए, वो बोर्ड पकड़ा जाए, उसके FIR की जाए, सब कुछ ठीक हो सकता है। लेकिन कहते हैं अब ऊपर वाली कुर्सी वाले ना ठीक हों तो नीचे वालों का फ़ायदा। अपना को ज़ाती तजर्बा बताया ना, किसी पुलिस वाले ने कभी आपको तंग किया है तो हम भाई से रिक्वेस्ट बताता हूँ। माल रोड पे मेरा चलान हुआ था, चलान हो गया, लाइसेंस भी नहीं था, ना हेलमेट था, ये मेरी भी गलती है। दोनों चीज़ें आपके पास नहीं थी, लेकिन उन्होंने कोई चलान वगैरह नहीं किया, बस 200-300 पकड़ा, चलो जाओ। आपको रुका? हाँ जी। आपको ऑनलाइन चलान नहीं किया? नहीं, कुछ भी नहीं। 300 रुपये लिया और बस कहा जाओ, और आपसे कहा जाएँ? हाँ जी। ये अभी रिसेंटली 1 वीक पहले ले भाईजान जी, बस यही है कि अगर हमारी पुलिस की सैलरी ठीक हो जाएंगी ना, तो यकीन माने जो साथ वाले हम पुलिस वाले हैं, जो कोर कुलीग हैं, वो खुद अगले बंदे को मतलब कि पाबंद करेंगे कि यार ये काम नहीं करना। नहीं तो जब सैलरी अच्छी हो जाती है, सैलरी अच्छी नहीं होगी तो फिर आप कहते हैं कि चलो दिहाड़ी लगा लो, तो फिर ज़ाहिर बात है सारे लगा लेते हैं। कौन सा महकमा ऐसा है कि छोड़ता है दिहाड़ी? मैं तो ये कहता हूँ कि अगर किसी के साथ ज्यादती होती है, ये ऐसा महकमा है, हमें इतना बुरा कहा जाता है, लेकिन पंजाब पुलिस का ऐसा महकमा है, अगर आपकी बात नहीं सुनवाई हो रही, उसके लिए बेशुमार प्लेटफॉर्म है, लेकिन किसी और महकमे में ये नहीं है। सुई गैस, लेस्को, किसी में भी नहीं है। हम आपकी बात नहीं कर रहे, जो कांस्टेबल जो कह रहे हैं वो तो हम मानते हैं। आप क्या रहेंगे जी? मैं भी कांस्टेबल ही हूँ। कह रहा हूँ आपको डिग्रेड नहीं कर रहे। बुनियादी चीज़ ये है जो अभी हम बजट के हवाले से बात कर रहे थे कि LWMC का अहलकार जिसने ईद पे 13-13 घंटे काम करके आपको मौका दिया कि आप कैंपेन कर सके कि हमने साफ़ कर दिया, उसके पैसे कट गए। और आपके पंजाब पुलिस का जो 10 साल सर्विस कर रहा है और वो ये चाहता है कि वो करप्शन ना करे, अपने घर पे हलाल रोटी लेके जाए, लेकिन जब उसको आप 10 साल में 61,000 रुपये देंगे और फिर उसकी बेसिक तनख्वाह पर 10% बढ़ेगा और वो 25 रुपये होगा, तो फिर कहीं ना कहीं आप उसे मजबूर भी कर रहे होंगे। और ये बात बहुत दफ़ा डिस्कस होती है कि अगर इन्हें ठीक करना है तो सबसे पहले इनकी तनख्वाहें बढ़ाएं, ताकि ये यहाँ से फ्री हो जाए और इन्हें पता हो कि मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं अपने बच्चों की रोटी, अपने वालिदैन की दवाई और ये सब कुछ मैं मैनेज कर सकता हूँ, तब ये निज़ाम चलेगा। भाईजान बड़ी मेहरबानी सर, बहुत शुक्रिया। आपका पैगाम हमने वज़ीर आला पंजाब तक पहुँचा दिया है, बस आपने रोज़ बैठ के ये दुआ करनी है कि वो सुन ले। इंशाल्लाह सुनेंगे ज़रूर। भाईजान बजट देखे आपने? आप क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ, अभी इंटर का लास्ट एग्जाम दिया। इंटर कर लिया आपने? आपको कोई लैपटॉप मिला कि नहीं? नहीं, भी आज लास्ट एग्जाम दिया। आज लास्ट एग्जाम दिया है। और आपको कोई बस वो मिली, कोई इलेक्ट्रिक बाइक मिली आपको? नहीं, कुछ भी नहीं, अप्लाई नहीं किया। मैं झूठ बोलूँ मुझे? आप अमीर आदमी हैं? नहीं, अमीर नहीं, अल्लाह का शुक्र। तो क्या उम्मीद है आपकी इस सिस्टम से, बजट से, कि जब आप अब अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जाएंगे तो आपके लिए क्या कुछ होगा इसमें? देखें, क्या आपने ये तो नहीं प्लान किया कि मैंने बाहर निकल जाना है? नहीं, बाहर देखें, हर किसी का आजकल जितनी आ रही है आगे जनरेशन, सबका यही प्लान है बाहर जाने का, क्योंकि पाकिस्तान में रहने वाले हालात नहीं। नो डाउट हालात अच्छे हो गए यार, हालात इतने भी अच्छे नहीं। 40,000 कम से कम तनख्वाह होगी, और कितने पैसे चाहिए? 40,000 तनख्वाह में आप इस दौर में गुजारा नहीं कर सकते। 40,000 इकट्ठा कभी आपने गिना है? इतना गुजारा नहीं होता। नहीं हो यार, 40,000, 1,000 वाले 40 नोट, आपको पता है कैसी 5,000 वाले 8 नोट, गर्मी कैसी पड़ रही है, 500 वाले 80 नोट, गर्मी कैसी पड़ रही है। एक बंदा जो AC चलाने का किसी को क्या, अब वो बिल ही नहीं उतार सकता। 40,000 में 20-25 हज़ार बिल आएगा, बाकी खर्चा कैसे करेगा? जबकि पूरा एक होना चाहिए। कितनी कम से कम तनख्वाह होनी चाहिए? कम से कम बिल 6 फिगर में तो तनख्वाह पाकिस्तान में रहने के लिए ज़रूरी है। मतलब आप लाख रुपये से ऊपर जाएँ फिर? जी। अब ये असेंबली के जितने मेंबर्स हैं, ये पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं, उनकी आप सैलरीज देखें ना, हालांकि वो आपको पता है ऊपर की कमाई भी करते हैं,
लेकिन उनकी सैलरीज देखें और उनके मुताबिक एक गरीब बंदे की देखें, बहुत यार फर्क उन्होंने है। सियासतें करनी है, डेरे चलाने हैं, देखें उनके लिए मुझे बताएं कि एक MP है महीने के लिए 10-12 लाख की तनख्वाह, क्या तनख्वाह है जो यार? एक हाकिम होता है उसको ईमानदार होना ज़रूरी है। वो सिर्फ 10-12 लाख नहीं लेते, जो बजट लेते हैं रोड्स बनाने का, उसके अंदर से भी बहुत अंदर से प्रख्याति फंड होते हैं बहुत ज़्यादा नहीं, वो भी कह रहे हैं आप हमसे चाहे एक रुपए का हिसाब ले लें, नहीं, वो एक रुपए का हिसाब दे देंगे। देखें, अगर आप एक जज हैं ना, आप कभी नहीं कहेंगे कि मेरे खिलाफ फैसला है, क्या पता है आपने फैसला करना है। अब वो खुद कुर्सी पे बैठे हैं, वो कहते रहेंगे, करना किसी ने कुछ नहीं है। इस पंजाब असम्बली के अब बात कर लें या वफाक की बात कर लें, जहाँ कम अज़ कम तनख्वाह 40,000 रुपये आम आदमी के लिए मुकर्रर की जाती है, वो जो मुकर्रर करने वाला है उसकी अपनी होती है 3 लाख। तो इस फ़र्क से वो आपको लगता है कि आम आदमी की सोच पे को फ़र्क पड़ता है? फ़र्क जाहिर सी बात है पड़ता है। एक तो इंसान वैसे भी सासे कमतरी का शिकार होता है, हर किसी को पूरा करना होना चाहिए। आपको पता आगे जैसे जनरेशन आ रहा है, हर किसी की ख्वाहिशें हैं ये वो, लेकिन इतनी सैलरी में कोई अपनी चीज़ें नहीं पूरी कर सकता। पूरी करते सर, बिल्कुल ठीक है जी। एक ब्रेक लें, ब्रेक के बाद करते हैं। कैसे मिजाज है? जी अल्लाह का शुक्र है। ठीक है आप? अल्लाह का शुक्र है। तो बजट देखा आपने? जी देखा। आपके लिए कितना मेहनत करके बजट बनाया है जी। अब आप अमीर हो जाएंगे, जारी बात है। क्या ख्याल है? वो जो मेहनत हमारे लिए कर रहे हैं, जो हमारा बेड़ा गर्क किया हुआ, ज़िम्मेदार का बेड़ा गर्क किया हुआ, जो गंदम 2,000 रुपये मन है इस वक्त बिक रही है ज़िम्मेदार की, तो मैं ये वक्त हुकूमत आला से पूछता हूँ कि वो जो 2,000 में गंदम बिक रही है तो रोटी फिर भी 15 रुपये की मिल रही है। तो ये जो 40,000 रुपये आपने एक मज़दूर की तनख्वाह मुकर्रर की है, तो हमारे पास तो 40,000 रुपये मज़दूर नहीं मिलता हमें। नहीं मिलता? नहीं मिलता कितने में मिलता है? हमें तो 50,000 में मिलता है। और वो मजदूर से पूछें तो कहता है कि आप 30,000 ज़्यादा पैसे नहीं देते। ना 50,000। अभी हमारे पास उकाड़ा से एक वो ड्राइवर आया हुआ था कि जिम्मेदार का, वो कह रहा है टोटल 24,000 रुपये देता है वो। नहीं वो तो कोई वो काम पे डिपेंड है ना। जो बंदा हल्का काम करता है, थोड़ा काम करता है, 2-4 घंटे ड्यूटी करता है, उसकी ऐसी तनख्वाह होती है। ड्राइवर की ड्यूटी तो 24 घंटे होती है। हाँ, जो ड्राइवर की ड्यूटी भी 12 घंटे है। अभी हमारे पास जो है ना, वो ड्राइवर भी 12 घंटे के बाद चला जाता है। हम उसको देते हैं 40,000 रुपये। ठीक है। हाँ, वो ड्राइवर की 40,000 है, जो गाड़ी पर AC में रहता है। जिम्मेदार की गंदम नहीं बिकी और गंदम नहीं बिकी। हमारी गंदम जो है ना वो 2,000 रुपये मन है। आप ये बताएं, जो खाद की बोरी वो अपना 12,000 रुपये DA की बोरी है, और 5,000 रुपये की एंग्रो यूरिया की बोरी है, और दवाइयों के ऊपर उन्होंने टैक्स लगा दिए हैं। और आगे जो फसलें हैं वो बीजने के लिए ज़िम्मेदार के पास पैसे नहीं हैं। लोगों का ये, मैं आप ये देखें ना, हर रोज़ अपना फेसबुक पे व्हाट्सएप, यही मसला है ना कि आप सुनते नहीं हैं। ये देखें, मरियम बीबी ने भी आपके लिए ट्रैक्टर प्रोग्राम शुरू कर लिया। फी एकड़ आपको 5,000 रुपये दे रही है। 5,000 थोड़ा होता है फी एकड़? वो जो 5,000 दिए उन्होंने 500 बंदों के दिए हैं। ये पूरा पंजाब जरखीज है, पूरे पंजाब को क्या मिला है। और जो उन्होंने कार्ड दिया है, जो उन्होंने ट्रैक्टर दिए, वो 500 लोगों को ट्रैक्टर दिए हैं। बाकी जो अपना 12 करोड़ है वो उसका क्या बनेगा? उसको तो कोई बेनिफिट नहीं हुआ। अगर मरियम बीबी ने अपना वज़ीर आला ने यही करना था, तो ये अपना सपोर्ट करी थी 1,000 रुपये गंदम पे, वो पूरे पंजाब को फ़ायदा होता। 1,000 रुपये गंदम पे एक मन पे देती कि ये जितना किसान है ना, ये इस किसान ने गंदम का रेट आर्टिफिशियल बढ़ाया हुआ था। गंदम 4,000 रुपये तक चली गई थी, असल रेट ये नहीं था। तो सिर्फ एक छोटा सा तबका, जो अगर एक मिसाल है कि 1.5, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख किसान होगा पंजाब में, ज़्यादा तो नहीं होगा, तो सिर्फ ये 3 लाख लोगों को फ़ायदा हो रहा था, 12 करोड़ आवाम को फ़ायदा नहीं हो रहा था। असल बात ये जो ज़्यादा शुमार उनको बताते हैं वो गलत हैं। उनकी असम्बली में जितने MPs हैं वो भी सब जिम्मेदार हैं। सही है। और वो भी अपना चीख रहे हैं, उनको भी टाइम नहीं मिल रहा, MPs को भी टाइम नहीं मिल रहा। और दूसरी बात नहीं मिलती उनसे? नहीं टाइम, बिल्कुल नहीं सुनती। आपने को बात उनके जरिए पहुंचाने की कोशिश की? हमने कोशिश की है, पूरी कोशिश की है। किस इलाके से आप? मैं भावनगर से हूँ। और कौन है आपके MP है? हमारे MP में फिदा हुसैन भट्टू साहब हैं। नून लीग है? हाँ, नून लीग है। तो उनकी बात नहीं सुनी मैंने। और दूसरा जो है अपना सोहेल खान भावनगर में, ठीक है, अपना सोहेल खान भी, उसने भी मुतदबा टाइम लिया है, नहीं टाइम मिला। और बात ये है कि हमारे जो जिम्मेदार को तो बुरा हाल कर दिया है। जिम्मेदार का बुरा हाल, बहुत बुरा हाल कर दिया। तो अगले साल के लिए फिर क्या प्लान किया? अगले साल बिल्कुल कदम नहीं मिलेगी। हम रोटी कहाँ से खाएंगे? हाँ, और ये जो 15 रुपये की रोटी अभी भी मिल रही है, ये आगे 20 रुपये की रोटी भी नहीं मिलेगी। रोटी मिलेगी नहीं? नहीं, अपना 20 रुपये भी नहीं मिलेगी। ये गंदम जिस तरह पहले इन्होंने यूक्रेन से ली है, अब किसी और मुल्क से एक्सपोर्ट करेंगे।
बाहर से? बाहर से करेंगे, जहरी बात है, महंगी गंदम आएगी, ये डॉलरों में आएगी। आपको पैसे नहीं देने? जिम्मेदार को पैसे सपोर्ट प्राइस में? हाँ, नहीं अच्छा, आप क्या चाह रहे थे कि सरकार गंदम खरीदे या सिर्फ सपोर्ट प्राइस हम निकाल ये कहते हैं कि सरकार गंदम खरीदे तो उस पर जो गरीबों को ये कह रही है ना, कितने लोगों को फ़ायदा हो रहा है, इतनों को नुकसान हो रहा है। असल मामला ये नहीं, ये असल मामला तो IMF का है। ठीक है। हाँ, असल मामला तो IMF की इनकी जो डील है, जो कर्जे ले रहे हैं, जो इनके जो ये एक रोड अपना खोल दिया है, उसमें पैप डालने के लिए दोबारा उसको बंद कर दिया है, फिर पैप ग्रीन, हाँ ग्रीन, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो भूल गए पहले पाइप डालना। हाँ पैप डालना भूल गए, अब दोबारा ये पैप डालने के लिए ये सारे पैसे और पेट्रोल जो लोगों पे ये जो इन्होंने पेट्रोल रेट बढ़ाए, किसान के लिए, जिम्मेदार के लिए कुछ था कि कुछ नहीं था? नहीं, कुछ नहीं था, बिल्कुल कुछ नहीं था। मायूसी हुई बजट? बिल्कुल मायूस है हम लोग, जो है ना, ये बजट तो हमारे लिए ऐसे है कि जैसे एक अपना लॉलीपॉप है। वो कह रहे हैं फांसी? हाँ फांसी है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लॉलीपॉप फांसी है। हम ये कह रहे हैं फांसी है बजट, ये कैसे? वो मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, जो कंपनी है ना, उनके पास जो ठेकेदार है ना, वो वर्करों को ना, जो लोडर होते हैं उनको 40,000 रुपये सैलरी, वो जो ठेकेदार होते हैं ना, वो उनको 25,000 देते हैं, बाकी वो गरीब आदमी के पैसे खा जाते हैं। जो आप जो बात समझाऊँ मैं कि कंपनी जो पैसे देती है, दरम्यान में ठेकेदार वो पैसे खा जाता है। हाँ जी, ठेकेदार उनके सैलरी से पैसे खा जाता है। उन वर्करों को ना 40,000 रुपये सैलरी है, जो लोडर होते हैं उनको 25,000 देते हैं, बाकी ठेकेदार खा जाता है। चाहे आम आदमी हो जो अपनी मजदूरी कर रहा है, जो दिहाड़ी कर रहा है, या फिर सरकार के महकमों में काम कर रहा है, LWMC हो गया, पंजाब पुलिस हो गया, जिम्मेदार है या प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा है, सभी परेशान हैं। और सबके यहाँ सवाल एक ही है कि हजूर आप 40,000 भी तनख्वाह कर दें तो अखराजात पूरे नहीं होंगे, और इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो 40 हमें मिलेगा भी या नहीं, ये किसी को नहीं पता। बहुत से लोग हैं जिन्हें 37,000 तनख्वाह पिछले साल में नहीं मिल पाई, वो कैसे घर का खर्च मैनेज करते रहे, इस पर किसी ने जाकर नहीं पूछा। और जिस जिम्मेदार के लिए आपने ऐलान किया कि उसे आपने 9,000 ट्रैक्टर दे दिया है, आपने फ़ी एकड़ 5,000 रुपये आपने उसको दिया है, लेकिन क्या ही अच्छा होता है कि अगर आप खाद और यूरिया की कीमतें कम कर देते, उन्हें सब्सिडाइज़ कर देते, और इस पूरे जो किसान हमारे जो भाई हैं इन्हें फ़ायदा मिल जाता। अब किसान ये सोच रहा है कि वो अगले साल सिर्फ अपने घर की गंदम काश्त करे, यानी मार्केट में पाकिस्तान से गंदम, पंजाब से गंदम नहीं आएगी, आपको बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ेगी, डॉलर रेट के मुताबिक वो इंपोर्ट होगी, वो महंगी गंदम आप ख़रीद लेंगे। लेकिन यहाँ जो किसान है उसकी कीमतों का मसला पिछले साल भी रहा, इस साल भी है। उसे किसान कार्ड देना या उसे ट्रैक्टर देना या उसे फ़ी एकड़ 5,000 रुपये देना, किसान ये कहता है कि हमें ये समझ नहीं आता कि हमारे अखराजात को मैनेज करने के लिए नाकाफ़ी है। फिर इसके अलावा और बहुत सी जहतें हैं कि आपने तालीम के लिए 800 अरब रुपया रखा है, लेकिन अभी भी जो मज़दूर आदमी है वो मजबूर है कि अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाए, तो गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ाता, क्योंकि वहाँ पर उसको ये नज़र आता है कि तालीम का वो मेयार नहीं है। आपने हस्पतालों की बात की, उसके लिए आपने 600 अरब से ज़ायद के पैसे रखे, लेकिन इन हस्पतालों के अंदर जितना लोड है, इसमें मैं सुन रहा था कि वज़ीर ख़जाना बता रहे थे कि 2 करोड़ पेशेंट को मरीम नवाज़ ने जो फ्री मेडिसिन पहुंचाने का ऐलान किया था, 2 करोड़ लोगों को वो मेडिसिन मिली है। जब हम लोगों से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हमारे घर तो कोई मेडिसिन आई नहीं, उन 2 करोड़ में से हमें 20 लोग नहीं मिलते, हमें 2 लोग नहीं मिलते। तो सवाल ये है कि कागज़ी जमा खर्च में तो आप 2 करोड़ की बजाय 20 करोड़ लिख दें, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ग्राउंड के अंदर कितने लोगों को चीज़ें मिल रही हैं, ये एक बड़ा सवालिया निशान है। तमाशा जारी है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।